हेलो फ्रेंड्स, मैं हेतल मिश्रा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लग्न दोष के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है उन सभी व्यूअर्स के लिए जो कि कुंडली देखना सीखना चाह रहे हैं। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी यह लग्न दोष बन रहा है या नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि लग्न क्या होता है, लग्नेश क्या होता है, वह कौन से नियम है जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में लग्न दोष बन रहा है या नहीं, और यदि बन रहा है तो उसके निवारण क्या है। तो यदि आप इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी मैं आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देती रहूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं। पहला घर कुंडली में हमेशा पहला घर इसे ही मानते हैं। यहाँ सबके अलग अलग राशियाँ होती हैं, तो वह जन्म के समय के निश्चित होती हैं। तो पहले हम जानते हैं कि लग्न क्या होता है। पहले घर में हमेशा लग्न होता है। अब हम जानते हैं लग्न किसे कहते हैं। कुंडली में पहले घर में जो राशि होती है, जब किसी जातक का जन्म होता है तो उस समय क्षितिज पर जो लग्न उदित हो रहा होता है वह उस व्यक्ति की कुंडली के पहले घर में होता है और वही लग्न कहलाता है। अब हम जानते हैं कि लग्नेश क्या होता है। प्रथम भाव में लग्न का स्वामी ग्रह उस कुंडली का लग्नेश कहलाता है। लग्न से हम अपने शरीर, मन, मस्तिष्क, चरित्र तथा स्वभाव को देखते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हम स्वयं के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो कुंडली में लग्नेश, उसकी स्थिति, लग्न में बैठे ग्रह तथा लग्नेश के साथ बैठे ग्रहों की युति से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप जान चुके होंगे कि लग्न क्या होता है और लग्नेश क्या होता है। अब हम जानेंगे कि लग्न दोष के बारे में हम जानेंगे। यदि कुंडली में लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो उस व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके जीवन में संघर्ष बना रहता है। लग्नेश पीड़ित होने पर कुंडली में जो दोष बनता है उसे लग्न दोष कहते हैं। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि वह कौन से नियम है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में यह लग्न दोष बन रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये कुंडली है, हमने वृषभ लग्न की कुंडली बना ली है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में त्रिक भाव होते हैं। पहला मतलब ये छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, यह त्रिक भाव कहलाता है। अब वो नियम हम जानते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में लग्न दोष बन रहा है या नहीं। तो पहला नियम फ्रेंड्स यह होता है कि लग्नेश का त्रिक भाव में बैठ जाना। अब फ्रेंड्स, यहाँ लिखी है 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि जो होती है वह वृषभ की होती है। तो यानी जो इस कुंडली में जो लग्न है वह वृषभ है। और फ्रेंड, जो 2 नंबर राशि का जो ग्रह होता है वह शुक्र देव होता है। यानी हम कह सकते हैं कि शुक्र जो है वह लग्न है, वृषभ लग्न है और शुक्र जो है लग्नेश है। ठीक है फ्रेंड्स, वृषभ लग्न और शुक्र जो है लग्नेश है। अब कंडीशन क्या है कि लग्नेश जो है वह त्रिक भाव में बैठा होना चाहिए। लग्नेश यानी शुक्र। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह देखते हैं, मान लीजिए कि शुक्र देव जो है वह यहाँ त्रिक भाव में बैठ गए। त्रिक भाव 6, 8, 12 जो घर होते हैं वह त्रिक भाव कहलाते हैं। यह कुंडली में
बुरे घर माने जाते हैं, क्योंकि जो छठा घर होता है वह रोग, ऋण तथा शत्रु का होता है, और जो 8वां घर होता है वह लंबी बीमारी, दुर्घटना का होता है, और जो 12वां घर होता है वह खर्चों का, हॉस्पिटल के खर्चों का, मतलब किसी भी प्रकार के अगर खर्च हो रहे हैं तो उसमें 12वां घर इंक्लूड रहता है। तो लग्नेश हमारा शुक्र जो कि उठ के 8वें घर में बैठ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली कैलकुलेशन हम ये निकालते हैं कि जिस ग्रह के बारे में हम देख रहे हैं वह योग कारक है या मारक है। तो शुक्र देव जो है उनको केंद्र का घर मिला है और त्रिक भाव मिला है। तो फ्रेंड्स, जो केंद्र होता है, केंद्र प्लस त्रिक भाव जो होता है वह योग कारक होता है, इजिकल टू योग कारक। यानी पहले नियम जो है हमारा कि केंद्र प्लस त्रिक योग कारक हो गया। अब दूसरा नियम है कि हम उस ग्रह की स्थिति को देखते हैं कि वह ग्रह कौन से घर में बैठा है, क्या पोजीशन है उसकी। तो शुक्र जैसे हमने माना कि यहाँ बैठा हुआ है, यानी यह क्या है, यह है त्रिक भाव। तो पहले नियम से योग कारक हो गया, लेकिन उसकी जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वह त्रिक भाव में हो गई, यानी ये मारक हो गया। अब फ्रेंड्स, शुक्र देव मारक हो चुके हैं और ये उठ के त्रिक भाव में बैठ गए हैं, यानी लग्नेश जो है वो त्रिक भाव में बैठ गया, 6, 8, 12 में बैठ गया। तो ऐसे में बनता है लग्न दोष। यानी हम इस कुंडली को देख के कह सकते हैं कि इस कुंडली में जो है वह लग्न दोष बन रहा है। अब दूसरा नियम क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो लग्नेश होता है उसका कमजोर होना, अर्थात लग्नेश की डिग्री 0 से लेकर 2 या 28 से लेकर 30 के बीच में होना। फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आपको हर वीडियो में ये बताती आ रही हूँ कि जो ग्रह होता है उसकी सबकी एक डिग्री होती है, वह जन्म के साथ समय पर ही निश्चित रहती है। तो आप सभी की कुंडली में आप देखेंगे तो प्रत्येक ग्रह की एक पर्टिकुलर डिग्री होती है और वो उस डिग्री के अकॉर्डिंग जो है वह पावर सेट होती है, और इसमें मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वह वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मान लीजिए इस शुक्र की जो डिग्री है वह 0, 1, 2, 28, 29 या 30 है। तो ऐसे में शुक्र जो है उसकी पावर 0 ही कहलाएगी। 0 पावर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो ग्रह है उसके पास में कोई पावर नहीं है, वह बलहीन हो चुका है। तो ऐसे में भी लग्न दोष जो है वह बनेगा। फ्रेंड्स, जो तीसरा नियम होता है वह होता है लग्नेश का नीच राशि में बैठ जाना। तो जैसे कि ये शुक्र देव हैं, हम जानते हैं कि शुक्र देव जो है वह 12 में उच्च तथा नीच होते हैं 6 नंबर राशि में। तो मान लीजिए कि जो शुक्र देव हैं वह यहाँ ना बैठकर यहाँ बैठे हुए हैं किसी कुंडली में। ऐसी स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि शुक्र देव अपनी नीच राशि में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लग्नेश है वह नीच हो रहा है। अब वो अलग बात है कि इसका नीच भंग हो रहा है या नहीं, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वह वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम मानते हैं कि शुक्र देव का नीच भंग नहीं हो रहा है, तो यह कंडीशन कहलाएगी लग्न दोष की। 4th नियम होता है लग्नेश का सूर्य से अस्त हो जाना। फ्रेंड्स, यदि सूर्य देव यहाँ शुक्र देव के साथ में युति बनाकर बैठ गए हैं, सूर्य की डिग्री है 7 और शुक्र की डिग्री है 8, तो ऐसे में शुक्र देव सूर्य देव से अस्त हो रहे हैं, यानी इस कंडीशन में भी लग्न दोष बनेगा। अब नेक्स्ट रूल है 5th, लग्नेश का क्रूर ग्रहों के साथ अर्थात शनि, राहु तथा केतु के साथ बैठ जाना, युति बनाना। यदि शुक्र देव जो हैं कुंडली में इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रहों के साथ में यदि बैठ जाते हैं तो ऐसे में भी लग्न दोष तो नहीं बनेगा फ्रेंड्स, लेकिन जो लग्नेश की जो पावर होती है, जो बल होता है, ऐसे में वह कम हो जाता है, लेकिन इसे लग्न दोष नहीं कहा जाएगा।
फिर आता है पापकत्री दोष से पीड़ित होना, अर्थात यह दो प्रतिकूल राक्षस ग्रहों के बीच फंसा हुआ है। यदि जो शुक्र देव है दो पापी ग्रहों के बीच में भी फंस जाता है तो ऐसे में पापकत्री दोष बनता है। ऐसे में भी लग्न दोष तो नहीं बनेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो लग्नेश की जो पावर होती है, जो बल होता है, वह ऐसे में कम हो जाता है। उसका जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें इतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि लग्न दोष का प्रभाव क्या रहता है। लग्न दोष किसी भी कुंडली के लगभग सभी राजयोगों को समाप्त कर देता है। यदि आपकी कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है और आपकी कुंडली में लग्न दोष भी बन रहा है, तो ऐसे में आपको उस राजयोग के जो फल हैं वह बहुत ही इफ़ेक्टिव नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा लग्न या लग्नेश हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क होता है, और यदि हमारे शरीर या मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो हम अपने जीवन में किसी भी अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि राजयोग हमें अच्छे अवसर देता है, लेकिन व्यक्ति उन पर कार्य करने में असक्षम रहता है, क्योंकि कमज़ोर शरीर, कमज़ोर मस्तिष्क वाला व्यक्ति राजयोग से मिले अच्छे अवसर का लाभ उठाने में विफल रहता है। अब जानते हैं फ्रेंड्स हम इसके उपाय के बारे में। तो यदि लग्नेश बलहीन है तो उसे बल देने के लिए उसका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रत्न आप ऐसा नहीं है कि आप हर कोई लग्नेश का रत्न धारण कर सकता है। इसके लिए उस लग्न का योग कारक होना ज़रूरी है। पहला भाव त्रिक भाव में बैठा था, तो वो लग्न अगर कुंडली में लग्नेश जो है वो त्रिक भाव में बैठा हुआ है तो हम उसका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह मारक कहलाएगा। ऐसा हम बोलते हैं कि जो लग्नेश होता है उसे कभी त्रिक भाव का दोष नहीं लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि लग्न जो है वह मारक हो जाता है, उसे योग कारक की लिस्ट में तो लिखेंगे, लेकिन वह जो रिजल्ट्स देगा वह वो नेगेटिव ही देगा, वो पॉजिटिव नहीं देगा। तो इसलिए लग्नेश को सदा योग कारक रहता है, ये नियम सही है, लेकिन जो रिजल्ट हैं वो तो नेगेटिव मिलते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए यदि किसी की कुंडली में जो शुक्र लग्नेश है वह मारक हो गया है, त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे में वह उसका रत्न धारण नहीं कर सकता है। यदि हाँ वह जीरो है, अस्त हो गया है सूर्य देव से, तो ऐसे में फिर उस और त्रिक भाव में बैठा हुआ है तो अपन उसका रत्न धारण कर सकते हैं। कुछ नियम होते हैं रत्न धारण करने के भी। तो फ्रेंड्स, हर कोई सा भी रत्न धारण नहीं कर सकता है। उसके लिए योग कारक होना, अस्त होना, उसका पोजीशन देखना, बहुत से कंडीशन होते हैं। तो उसका हमें ध्यान रखकर ही रत्न धारण करना चाहिए, वरना हम उस रत्न के यदि हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो वो ना मिलकर हमें नेगेटिव मिलते हैं यदि हम उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड आता है उस ग्रह के या उससे संबंधित देवता के बीज मंत्रों का रोज 108 बार जाप करें सिद्ध होने तक। बीज मंत्र का जाप करने से नकारात्मक प्रभाव समाप्त होता है और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ग्रह मजबूत स्थिति में आता है। फ्रेंड्स, यदि आपके कुंडली में शुक्र देव जो हैं वह त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, मारक हैं, और आप उनका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बीज मंत्र जो होते हैं वे बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। यदि आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं रोज 108 बार सिद्ध होने तक, तो आपके जो वो मारक ग्रह हैं जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, वे नेगेटिव ना देकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप और भी ज़्यादा जल्दी इफेक्ट पाना चाहते हैं तो आप इसका लग्नेश का अगर रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो रुद्राक्ष भी होता है वह सदा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा, भले आपकी कुंडली में वह लग्नेश मारक ही क्यों ना हो, आप उसका रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें, और भविष्य में मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।